नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल में हम कंटिन्यू करेंगे जो इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी हम देख रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था भारत की पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, हिमालयन रेंजेस। उसके आगे हम देखेंगे इंडियन ग्रेट प्लेन्स, जो मैदानी इलाके हैं इंडिया के उनको, और द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, इन सब को। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पर है ये, तो एक बार ये मैप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा किधर है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आ गए हम राजस्थान वाले रीजन में। ये है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर है हिमालयास। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक हमारे, यहाँ से यहाँ तक हमारे है हिमालयास। यहाँ तक है हमारे हिमालयास, पूरे हिमालयास, जो इधर जिसकी हाइट ज़्यादा है इधर कम है। यहाँ से हमारे प्लेन्स चालू होते हैं, मैदान चालू होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो है नीचे जाना चालू कर देती हैं, पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं, नदियाँ जो भी सेडिमेंट्स, पत्थर, बुल्डर्स, कॉबलर्स लेकर आ रही है वो सब इकट्ठे होने लग जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट करने लग जाती हैं। ये वाला रीजन हो गया जो यहाँ पे बहती है रवि, ब्यास, सतलुज। यहाँ पे यमुना, गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन, महानंदा, अजय, तिस्ता, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियाँ यहाँ से आ रही हैं। ये सारी नदियाँ डिपॉजिट करती हैं अपने, जो भी वो लेकर आ रही है अपने साथ, वो सब यहाँ पे डिपॉजिट करने लग जाती हैं। उससे बनता है प्लेन्स, मैदान। ये वाला पंजाब वाला, राजस्थान में भी है लूनी नदी जो आती है उससे। पठार की बात अलग है, जो प्लेट्यू है उसके नीचे प्लेट्यू चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है विंध्यन रेंजेस, उसके बाद है सतपुरा रेंजेस, तो वो प्लेट्यू चालू हो गया। लेकिन मैदान नहीं है, वो मैदान ये है। और ये कैसे बने ये देख लेते हैं। देखिए, जब पर्वत बने थे, जब ये हमारे ये हिमालयास बने थे, जब टकराई थी इंडियन प्लेट, किस प्लेट से? यूरेशियन प्लेट से। जब इंडियन प्लेट टकराई थी तो कैसा था? देखिए, कुछ ऐसा चीज़ बनी थी। ये थी हमारी क्या? ये था तिब्बतन प्लेट्यू, ये थी तिब्बतन प्लेट्यू, ये थी काराकोरम रेंजेस, ये थी ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ये थी लेसर हिमालयास, ये थे शिवालिक हिमालयास, और फिर नीचे गड्ढा हुआ और ये पड़ा, ये था, ये क्या है? ये है हमारा प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो आज का डेक्कन प्लेट्यू है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये वाला वो प्लेट्यू है। इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, इससे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि इसकी ये लगे कि हाँ ये प्लेट्यू ही है। देखिए, ये है हमारा प्लेट्यू। तो जो ये वाला पार्ट है, जिसकी ये गैप आ रखा है हमारी, ये जो बीच में गैप है, इसको कैसे भरा गया? ये गैप भरा था, जो नदियाँ आई हैं इन्हों के जो सेडिमेंट्स ये लेकर आ रही हैं, जो पत्थर वत्थर छोटे मोटे ये लेकर आ रही है, उनसे ये भरा गया, ये वाला गैप भरा गया, जिससे हमारे मैदान बने, प्लेन्स बने। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का पार्ट, ये सब क्या है? इन्हीं प्लेन्स पर है। इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं रहती है। करीबन 10, दुनिया की प्लेन्स की अगर बात करें तो दुनिया के 10% इलाके में लैंड पर 30% जनसंख्या रहती है इन्हीं प्लेन्स पर, ऐसे प्लेन्स पर। तो इसी को कहा गया प्लेन्स, मैदान। और ये बने कैसे थे? ऐसे बने थे, क्योंकि ये जो गड्ढा हो गया था उसके बाद जो नदियाँ आई उन्होंने इन सबको भरना चालू कर दिया। तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे किए जाएंगे कि प्लेन्स के डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? क्या बताओ कैसे कि प्लेन्स, ठीक है हमने देख लिया प्लेन्स हैं, मैदान हैं, भर गए, नदियाँ आई, इकट्ठा किए, नदियाँ आई, जो वो चीज़ जो छोटे छोटे कण लेकर आ रही थी, पत्थर, बुल्डर्स लेकर आई, सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, वो इकट्ठे कर दिए उन्होंने वहाँ पे। लेकिन कुछ तो अलग होगा कि पूरा एक ही प्लेन है, कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग अलग फीचर्स होंगे सब जगह पे। तो देखिए, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप? डिस्टिंग्विश करोगे बाबर, तेराई, भांगर और खादर से। ये क्या है बताता हूँ। देखिए, आप डिस्टिंग्विश करोगे बाबर, भाबर, तेराई रीजन,
बांगर रीजन और खादर रीजन। खादर ये है नॉर्थ से साउथ, सबसे नॉर्थ में ये आएगा, साउथ में उसके नीचे उसके नीचे। अब जब नदियाँ आएंगी तो ऐसा तो है नहीं कि नदियाँ पहाड़ से नीचे उतरी और फिर प्लेन चालू हो गए, चल भाई प्लेन चालू हो गए यहीं से ही, ऐसा तो है नहीं। होगा क्या, देखिए जैसे ये है पहाड़, ये है पहाड़ का एरिया, यहाँ से नदी आई, नीचे आई, तोड़ती फोड़ती आई, नीचे से नदियाँ आ रही है, नीचे उतर रही है नदी यहाँ से, और यहाँ से जब नीचे उतर रही है नदी तो उनकी एकदम से यहाँ पे जब आएंगी एकदम से इनकी स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी जो होगी उनकी कम हो जाने वाली है। तो जो भी ये पत्थर बुल्डर्स सेडिमेंट्स लेकर आएंगी वो कहाँ इकट्ठे होंगे, यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे सब के सब, क्योंकि आगे के लिए इनके पास रफ्तार नहीं है, इतनी रफ्तार। यहाँ पे तो इनके पास वेलोसिटी है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस है हाइट में, यहाँ पे और यहाँ पे हाइट में डिफरेंस है, तो वेलोसिटी तेज है, तो जितने भी पत्थर इनके साथ आ रहे हैं उनको पुश चाहिए, पानी उनको पुश देगा, पत्थर नीचे आ जाएंगे। अब पत्थर नीचे अगर यहाँ पर अब ग्रेडियंट है नहीं, यहाँ पर तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आप ऋषिकेश हरिद्वार में हो तो ऐसे पत्थर आपको वहाँ पे बहुत मिलेंगे, क्योंकि गंगा नदी वहाँ से नीचे उतरने लग जाती है, पहाड़ों से नीचे उतरकर नीचे आने लग जाएगी, यूपी की तरफ आने लगेगी। तो मैदान की तरफ आते आते अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी पत्थर लेकर आएगी वो इकट्ठे करने लग जाएगी, और पत्थरों के नीचे से फिर नदियाँ चलेंगी, क्योंकि पानी जो है अब ये पत्थरों के नीचे से जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब मानसून के टाइम पे और भी पत्थर आएंगे तो वो भी यहीं जमा होंगे, किसी टाइम पे बाढ़ आ गई तो वो भी पत्थर आएंगे तो भी जमा यहीं होंगे, और किसी टाइम पे जब नॉर्मल सीज़न होगा, बाढ़ भी नहीं आ रही है, तूफान भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो नदी जो जाएगी पत्थरों के अंदर से निकल जाएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा नदी है कि नहीं है। तो जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इसको कहते हैं बाबर। यहाँ से जो पहला रीजन हो गया मैदान का उसको बोलेंगे बाबर, और जो ये एरिया बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे एलुवियल फैन। एलुवियल फैन, एलुवियल क्या है, मिट्टी है एक तरह की, और फैन मतलब फैन की तरह जो हाथ का पंखा रहता है वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। दिखाता हूँ, देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ अलग बनेगा। देखिए अगर ये है पहाड़, यहाँ से नदी आ रही है, नदी आई यहाँ से नदी आ रही है, ठीक है, और नदी जब नीचे आएगी तो ये इकट्ठे करने लग जाएगी, इधर पत्थर इधर इकट्ठे होने लग जाएंगे, इधर पत्थर इकट्ठे होने लग जाएंगे, इधर जो बड़े पत्थर है वो पहले इकट्ठे होंगे, छोटे वाले थोड़े दूर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पत्थर इकट्ठे होते चले जाएंगे। यहाँ पे क्यों है इतना कम, क्योंकि यहाँ पे नदी पहाड़ को काट के आ रही है, पहाड़ को काटना है, वैली बना रही है। ऋषिकेश हरिद्वार जाइए तो पहाड़ों के बीच में से नदी जा रही है तो छोटी दिखेगी, जैसे मैदान में जाएगी नदियाँ चौड़ने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है नहीं, तो नीचे नहीं काट पाएगी नदी, नीचे का जो डाउन इरोजन है वो नहीं करेगी, लेटरल इरोजन साइड से नदी फैलती जाएगी, क्योंकि स्पीड कम हो चुकी है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो पत्थर वो लेकर आ रही है नदियाँ, वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब एक तरह से ये क्या बन रहा है, एक तरह से ये हाथ वाला पंखा बन जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं एलुवियल फैन, और यही रीजन है जो कहलाता है बाबर, यही रीजन जिसको बाबर कहते हैं। इसके आगे जाती है नदी, देखिए अब यहाँ पर नदी इकट्ठी, यहाँ पे नदी का क्या हुआ, बंद हो गई, खत्म हो, मतलब कि पत्थरों के नीचे चली गई है, बहुत ज़्यादा पत्थर आ गए और उनके नीचे चली गई नदी, जो सेडिमेंट्स लेके आई थी उनके नीचे ढक गई है। अब नदी क्या करेगी, पत्थर वत्थर थोड़े दूर तक तो ठीक है जमा होंगे, जैसे ये वाला पार्ट वापस से आते हैं इसी पे, ये नदी यहाँ से आ रही है, अब यहाँ पे तो पत्थर जमा हो गए, कुछ जगह तक पत्थर जमा होंगे, जो पत्थर लेकर आएगी, सेडिमेंट्स नदी लेकर आ रही है वो कुछ दूर तक तो इकट्ठे होंगे, कितने, करीबन 8 से 12 किलोमीटर तक तो ये इकट्ठे होते जाएंगे, ये पत्थर दिखेंगे आपको। उसके बाद नदी इधर से वापस बाहर निकलेंगे, क्योंकि पत्थर अब कम हो गए हैं यहाँ पे इकट्ठे होने, जितने होने थे यहाँ हो लिए, अब यहाँ आते आते वो कम हो जाएंगे और नदी वापस से निकलेगी, वापस से बाहर आएगी,
तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है जहाँ से नदी वापस से रीअपर होती है, वापस से दिखना चालू हो जाती है, उसको कहते हैं हम तराई बेल्ट या तराई रीजन। अब हरिद्वार से नदी नीचे गिरना चालू हो जाती है, गंगा नीचे आना चालू हो जाती है, पत्थर वत्थर दिखते हैं, बरेली तक आते आते पानी थोड़ा सा ऊपर आने लग जाता है। आप हरिद्वार से यूपी की तरफ जाएंगे ना तो अलग सा ही आपको गंगा के किनारे, गंगा का जो एरिया होगा वहाँ पे स्वैम्प दिखेगा, मतलब दलदल टाइप दिखेगा, मच्छर होंगे, कीड़े होंगे, दलदल होगा, स्वैम्प होगा, मार्सी इलाका दिखेगा जहाँ पे अलग अलग टाइप के पेड़ दिखेंगे, इकोसिस्टम अच्छा खासा दिखेगा। क्योंकि ये दलदल कैसे बने? क्योंकि नदी वापस से आ चुकी है, अब ऊपर वापस से नदी आ चुकी है, तो वो होगा तराई बेल्ट। आप भाबर में तो खेती कर ही नहीं सकते हो, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते एग्रीकल्चर। कहाँ, ये पत्थरों में कहाँ एग्रीकल्चर करोगे? पेड़ होंगे, यहाँ पे पेड़ होंगे, लेकिन उनकी जड़ें भी बहुत नीचे डीप जड़ होगी और हाइट वाले पेड़ होंगे तब होंगे वहाँ पर, नहीं तो आप खेती तो कर नहीं सकते। तराई बेल्ट में आप खेती नहीं कर सकते हो, खेती नहीं कर पाओगे। लेकिन अब तराई बेल्ट में एग्रीकल्चर की जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तराई, जो यूपी का तराई बेल्ट है वहाँ पे बहुत खेती होती है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत है, पानी आ रहा है तो गन्ने की खेती बहुत हो रही है, चावल की खेती बहुत हो रही है वहाँ पर, चाहे गन्ने और चावल की एग्रीकल्चर हो रहा है, गन्ना हो रहा है, शुगर केन होता है, चावल होता है, राइस हो रहा है, जिसमें पानी बहुत लगेगा वो खेती वहाँ पे बहुत हो रही है तराई वाले रीजन में। अब तराई में वापस आ गई नदी, अब बचे ये दो रीजन, बांगर और खादर। अब ये क्या है? बांगर और खादर क्या है? बांगर और खादर है एलुवियल बेल्ट, एलुवियल बेल्ट है बाबर और खादर। दिखाते हैं, बताता हूँ, इनको तो हटा देता हूँ। देखिए अभी नदी क्या हुआ, नदी तराई रीजन से आ चुकी है, बाहर आ चुकी है, ठीक। दोनों के दोनों ये जो है ये फ्लड प्लेन है, फ्लड प्लेन है दोनों के दोनों। जब भी नदी में बाढ़ आती है तो ये रीजन बनते हैं, ये दोनों फ्लड प्लेन है, बांगर और खादर। कैसे? देखिए मान लीजिए किसी टाइम पर नदी यहाँ बहती थी, इस वाले, अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे, आगे से देखेंगे नदी को काट कर, तो कैसे दिखेगी? नदी किसी टाइम पर यहाँ बहती थी, मान लीजिए ये वाला रीजन है, यहाँ पर नदी बहती है, नदी बहती थी, आज से करोड़ों साल पहले नदी यहाँ बहती थी, मान लीजिए लाखों साल पहले नदी यहाँ बहती थी, ठीक। और जब बाढ़ आती थी नदी में तो नदी का पानी यहाँ तक चला जाता था, ये पूरा वाला जो रीजन है यहाँ तक पूरा बाढ़ के टाइम पे पानी चला जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, नदी सिर्फ यहीं बह रही है, इतने वाले इलाके में ही बह रही है, जैसे ये पूरा इलाका ये वाला है, नदी सिर्फ यहाँ बह रही है अब इस वाले इलाके में। तो जो पहले नदी यहाँ तक जा रही थी, ये वाला एरिया ये है बांगर, ओल्ड एलुवियल प्लेन, फ्लड प्लेन। मतलब पहले कभी नदी जब यहाँ पूरे एरिया में बहती थी और बाढ़ आती थी तो नदी का पानी उधर तक जाता था, तो सेडिमेंट्स थे नदी के, सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, कण लेकर आ रही थी अवसाद, वो यहाँ तक सेटल हो जाते थे। अब वो सेटल हो गए यहाँ पर, वो अवसाद यहाँ सेटल हो गए। अब ये एरिया अच्छा है खेती के लिए, अब ये एरिया अच्छा है खेती के लिए, लेकिन अब नदी सिर्फ यहीं बहती है, और जब बाढ़ आती है नदी में तो नदी का पानी यहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक। तो जो नया वाला, अब ये जो वाला एरिया है नया वाला, वो जो सेडिमेंट्स नई नदी लेके आ रही है वो यहीं इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ। तो ये है नया फ्लड प्लेन, नया एलुवियल फ्लड प्लेन, जिसको कहेंगे खादर। पुराने वाले को कहेंगे बांगर, नए वाले को कहेंगे खादर। पुराने वाला एलुवियल प्लेन खेती के लिए अच्छा है, फर्टाइल है, नया वाला भी अच्छा है, लेकिन फ्लड आता रहता है, बाढ़ आती रहती है, तो जो बाढ़ आएगी तो फसल उसमें तबाह हो जाती है। इसीलिए जो ओल्डर फ्लड प्लेन है बांगर वाला, उसमें बहुत खेती की जाती है, पानी बहुत मिलेगा क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल रहता है, मिट्टी अच्छी है, फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ पे खेती अच्छी की जाती है। जैसे यूपी वाले जो रीजन है वहाँ पे गेहूँ, चावल के, शुगर, गन्ने की खेती, बाजरा, ज्वार, ये सब बोया जा रहा है वहाँ पर, सब बोया जाता है, मक्का वक्का सब बोया जाता है उधर, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी अच्छी है, पानी की कमी नहीं है, तो ये सब वहाँ पे होता है। और ये चार नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नदी जब नीचे जा रही है तो ऐसा होता है, और लास्ट में जाता है नदी में क्या बनाती है नदी? डेल्टा।
डेल्टा बनाती है नदी। डेल्टा क्या है? जब नदी समुद्र में मिलने जाती है, समंदर में मिलती है, उससे पहले नदी जितना भी उसके साथ अवसाद है, सेडिमेंट्स है, पत्थर है, वो सबको सेटल कर देती है। जैसे नदी ये ख़त्म होने आ गई, ये है समंदर, ये लास्ट आ गया है नदी का, और यहाँ से चालू हो रहा है समंदर, ये है समंदर, यहाँ से समंदर, ये समंदर है, और नदी यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पे आके नदी सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे कर देगी, सारे के सारे सेडिमेंट्स यहाँ और यहाँ तक आते हैं, समंदर में भी आ जाते हैं सेडिमेंट्स, ये पूरे इकट्ठे कर देती है। तो ये बन जाता है डेल्टा, कि नदी ने जो भी इसके पास बकाया था पत्थरों का, सेडिमेंट्स का, वो सब छोड़ दिए और वापस समंदर में चली गई। कुछ लेके नहीं गई नदी आगे, अपने जो भी पत्थर लेके आए थे वापस वहीं छोड़ दिए हैं और सारे खुद अकेली चली गई है। तो ये जो बचा है पार्ट, ये बन जाता है डेल्टा। ये है माउथ, और माउथ बोलते हैं, मुंह बोलते हैं नदी का। नदी के जो माउथ है वहाँ पे बनता है डेल्टा। सोर्स होता है जहाँ से नदी निकलती है, माउथ होता है जहाँ से नदी ख़त्म हो जाती है और समंदर या किसी और झील में या झरने में, झील में मिल जाती है। तो ये है डेल्टा। जैसे सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, उसके बीच में है सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ऐसे है, अगर हम नॉर्थ साउथ देखें तो ऐसे है। आप अलग कर सकते हो नदी को, मतलब प्लेन को, प्लेन बता सकते हो कि ये हैं फीचर्स नॉर्दर्न प्लेन्स के, नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे नदी के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बनेंगे। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, इंडिया में, एरिया के हिसाब से, इंडिया में लोकेशन के हिसाब से, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, पंजाब प्लेन्स बन रहे हैं, राजस्थान प्लेन्स बन रहे हैं, गंगा प्लेन्स बन रहे हैं जिसके अंदर अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, और ये हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र नदी भी तो बना रही है मैदान। ये कैसे बन रहे हैं और यहाँ पर क्यों नहीं है? ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। और सेटलमेंट कब करेगी नदी जाकर? जब उसको मैदान मिल जाएगा, लोअर एरिया होगा, मतलब कि पहाड़ यहाँ से ख़त्म हो गए, अब यहाँ से मैदान चालू हो रहा है, तो यहाँ पे नदी सेटल करने लग जाती है, पत्थरों को छोड़ने लग जाती है, सेडिमेंट्स छोड़ने लग जाती है, क्योंकि अब उसके पास वेलोसिटी, स्पीड है ही नहीं, गति रही नहीं उनको खींचने की, वो नहीं खींच पाएगी तो उसको छोड़ देगी वहीं पर। इसीलिए ये मैदान बनते हैं। मैदान की डेप्थ कितनी है? ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो हमारा बने थे पर्वत, ये था शिवालिक, और इसके बाद नीचे गया और फिर से प्लेट्यू आ गया, तो इसकी जो डेप्थ है वो कहीं कहीं पर 8000 मीटर तक की भी है, मतलब 8 किलोमीटर नीचे तक था। हमने जो ये मैदान बनाए, नदियों ने जो अवसाद भरे हैं वो 8 किलोमीटर नीचे तक भर रखे हैं कहीं कहीं पर, मतलब जहाँ हरियाणा के अंबाला में ये 8000 मीटर, 8 किलोमीटर नीचे तक मैदानी एरिया है जहाँ पर नदियों ने अपने अवसाद भरे हैं। कहीं कहीं ये 1000 मीटर भी है, 1 किलोमीटर भी है, इस वाले रीजन में 1 किलोमीटर है, यहाँ पर है ये 8 किलोमीटर तक। तो ये ऐसा है हमारा एरिया। तो इसको समझेंगे हम पूरे को। ये है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। हमने नॉर्थ से साउथ देख लिया कि ऊपर से नीचे तक कैसा मैदानी इलाका कैसा होगा, लेकिन यह है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मैदानी इलाके कैसे हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर जाएंगे तो मैदानी इलाके आपको भारत में ऐसे मिलेंगे। सबसे पहले है राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स की अगर बात करें हम, तो राजस्थान प्लेन्स में एक तो राजस्थान प्लेन्स कहाँ पर है? वेस्ट में है, यहाँ पर है अरावली, यहाँ पर है अरावली रेंजेस, यहाँ पर क्या है? अरावली रेंजेस, अरावली की पर्वत श्रृंखला। तो राजस्थान प्लेन्स उनके वेस्ट में, पश्चिम में है, अरावली के पश्चिम में है, ठीक है, इसके पश्चिम में है। क्यों? क्योंकि लूनी रिवर है, लूनी रिवर है। दूसरा, किसी टाइम पर ये जो राजस्थान के प्लेन्स है, मैदान है, ये समुंदर के अंदर हुआ करते थे। अगर आप राजस्थान के वेस्ट पार्ट को देखेंगे तो वो सिर्फ 20 मीटर की ऊंचाई पर है, 20 मीटर ऊंचा है समुंदर तल से, 20 मीटर। तो किसी टाइम पर ये क्या हुआ करता था? समंदर पूरा स्तर हुआ करता था, ये समुंदर के नीचे हुआ करता था। इसीलिए आपको यहाँ पर साल्ट लेक मिलेंगी, साल्ट लेक, नमक की झीलें मिलेंगी। कौन कौन सी नमक की झीलें जो फेमस है? देखिए फेमस कौन कौन सी है? सांभर लेक, सांभर लेक का नाम सुना होगा आपने, सांभर झील, जो कहाँ पर है?
जयपुर और अजमेर के बीच में मिलेगी सांभर लेक जो नमक झील है। पंचपदरा बाड़मेर के आसपास मिलेगी पंचपदरा लेक, पंचपदरा लेक। ऐसी बहुत 3-4 और भी लेकें हैं जो राजस्थान में, बहुत सी लेक है वैसे तो राजस्थान में, जो नमक की लेक हैं। क्यों नमक की लेक कैसे आई? क्योंकि ये पानी किसी टाइम पे ये वाला एरिया किसके अंदर, समुद्र के अंदर हुआ करता था। गैस एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं। केन्स इंडिया यहाँ पे एक्सप्लोर करती रहती है, ऑयल की तलाश करती रहती है, गैस की तलाश करती रहती है, क्योंकि ये रीजन बहुत रिच है, मिनरल रिच। आपको बहुत सारे मिनरल्स यहाँ मिल सकते हैं। बस ये है कि जो ये वाला रीजन है ये पूरा का पूरा मैदान नहीं है, ये पूरा का पूरा मैदान के साथ ये पूरा मरुस्थल भी है, मरुस्थल है, थार डेजर्ट है ये पूरा एरिया। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? बारचंस मिलेंगे, सैंड ड्यून्स मिलेंगे। सैंड ड्यून्स देखे होंगे मूवी के अंदर, वो बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ बन जाते हैं, उनको सैंड ड्यून्स कहते हैं, बारचंस कहते हैं, द्रियांस कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो ये आपको मिलेंगे इस वाले रीजन में। यहाँ पे बहती है लूनी नदी। लूनी नदी पूरे साल नहीं बहती है, पूरे साल नहीं बहती है, जब उसके अंदर पानी आता है मानसून में तब वो बहती है। लूनी रिवर निकलती कहाँ से है? यहाँ से, पुष्कर से, अजमेर के पुष्कर वाले इलाके से निकलती है, सांभर से होती हुई वो नीचे चली जाती है, कहाँ तक? यहाँ पे कच्छ में, रण ऑफ कच्छ में जाके वो ख़त्म हो जाती है। ऊपरी वाले इलाके में उसमें मीठा पानी रहता है, लेकिन नीचे जाती जाती वो खारी होती चली जाती है। जब से सांभर लेक के बाद वो खारी होने लग जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये वाला जो रीजन है ये उपजाऊ है। अगर आप इसको अच्छा सिंचाई दें ना इस वाले रीजन को, तो ये उपजाऊ भी बहुत है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है इंदिरा सागर लेक, यहीं से है, यहाँ पे बहती है इंदिरा सागर लेक, इंदिरा सागर कैनल है, लेक नहीं है, कैनल है, नहर है ये इंदिरा सागर, जो पंजाब के हरीके से जाती कहाँ तक? राजस्थान में जाती है। जो ये वाला सूखा रीजन है यहाँ पे गंगा सागर होते हुए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये इलाका जो है बहुत उपजाऊ है, बस गर्मी बहुत है, क्लाइमेट बहुत हार्श है, इसीलिए वहाँ पे पानी नहीं होता, और पानी जो होता है वो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वहाँ पे फसलें अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन अगर सिंचाई अच्छी हो, सब चीज़ अच्छा हो, तो ये बहुत उपजाऊ वाला ज़मीन बहुत उपजाऊ है, जो वेस्ट में है, अरावली के पश्चिम वाले एरिया में। इसको रोही ट्रैक्ट कहा जाता है, रोही ट्रैक, रोही प्लेन या रोही ट्रैक, रोही प्लेन भी कहते हैं, रोही ट्रैक भी कहते हैं इस वाले रीजन को, राजस्थान के अरावली में वेस्ट वाले रीजन को। उसके बाद आता है ये पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन कैसे बना हुआ है? पंजाब प्लेन से बने हुए हैं इसकी वजह से, ये था, हटाइए इसको, ये सांभर लेक, पंजाब लेक, अब इसको हटा दूं मैं अगर पूरे को, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ आप आते हैं पंजाब प्लेन पर, ये रहा पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन बना है मेनली तीन नदियों से, और तीनों नदी किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी किसकी है? तीनों नदी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। देखिए इधर है ऊपर वाले में है रावी रिवर, रावी, नीचे है ब्यास, यहाँ से है जो ब्यास और सतलुज दोनों एक साथ मिलती है, यहाँ पर ये जहाँ पे ब्यास और सतलुज मिलती है, तीसरी नदी वैसे सतलुज है, और जहाँ पर ये दोनों नदी मिलती है उसको कहते हैं हरीके, ब्यास और सतलुज। जहाँ से स्टार्ट होती है इंदिरा सागर लेक, जो इंदिरा सागर कैनल जो जाती कहाँ पर है? राजस्थान में, इंदिरा सागर नहर। तो ये तीनों नदी से जो मैदान बन रहा है, जो ये तीनों नदी अवसाद ला रही है, सेडिमेंट्स ला रही है, जिससे पंजाब प्लेन्स बन रहे हैं। पंजाब में बहुत पानी आता है इन तीन नदी से, जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छा खासा है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पंजाब में एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत हो रहा है, एक्सप्लॉइट भी बहुत कर रहे हैं पानी को। पानी का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो बहुत ख़राब भी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में चावल उगाए जा रहे हैं, गन्ना उगाया जा रहा है, और इनमें बहुत पानी जाता है। 1 केजी चावल के लिए 5000 लीटर पानी चाहिए। अब 1 केजी चावल उगाने के लिए 5000 लीटर पानी कहाँ से निकाला जाएगा? ग्राउंड वाटर से, ज़मीन से, क्योंकि इतनी बारिश होती नहीं है पंजाब में जितनी यहाँ पे पानी आ कहाँ से रहा है? इन नदियों से, और उससे ग्राउंड वाटर बढ़ रहा है। लेकिन हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से निकालते हैं। दुनिया का
25% ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं हम। 25% ग्राउंड वाटर दुनिया में जितना भी है उसका पानी 25%, 1/4 हम यूज़ कर लेते हैं खेती के लिए। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर आप खींचे जा रहे हो, नीचे से निकाले जा रहे हो, और जो भी सॉल्ट है नीचे ग्राउंड वाटर में वो भी साथ में आ रहा है। अब वो नमक भी साथ में आ रहा है, तो जो ज़मीन है उसको खारा कर रहा है, और ज़मीन खारी हो रही है तो उपजाऊ खत्म होती जा रही है। उपजाऊ का ज़मीन होगी नहीं तो फसल अच्छी होगी नहीं, इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये मेन रीज़न है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में सोचना होगा। अब देखिए एक कारण और बताता हूँ, यहाँ पे पानी है, ग्राउंड वाटर है, जिसकी वजह से खेती की जा रही है चावल की। अब चावल बोया जाता है, खरीफ क्रॉप है चावल। चावल कब बोया जाएगा, चावल बोया जाएगा जून जुलाई के टाइम पे बोया जाएगा, गर्मियों जब मानसून चालू हो जाता है। और काटा कब जाता है, काटा जाएगा नवंबर के आसपास, जब रबी क्रॉप चालू करने वाली होती है, जब गेहूं स्टार्ट करना है, ठंड स्टार्ट होने वाली, उससे पहले काट दिया जाता है। चावल को बोया वैसे जाता है जून जुलाई में, लेकिन जून जुलाई में मानसून आता नहीं है, मानसून आएगा नहीं। अब मानसून आएगा नहीं तब तक ये बैठे रहते हैं, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं, अप्रैल में गेहूं कट चुका है, मानसून तक बैठे रहो, अप्रैल मई जून जुलाई तक बैठा रहना पड़ता है, तो वो वेस्ट हो जाता, 4 महीने कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए किसान क्या करते हैं, पहले ही बोने लग जाते हैं और ग्राउंड वाटर निकालने लग जाते हैं, नीचे से पानी निकालने लग जाते हैं, बहुत पानी निकाला जाता है। अब सरकार ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आप जब तक मानसून ना हो जून जुलाई तक, तब तक आप चावल नहीं खेती नहीं करोगे। अगर आप खेती नहीं करोगे तो क्या होगा, देखिए जुलाई में अगर बोना चालू किया तो उनके पास कितना टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, सिर्फ 4 महीने हैं चावल की खेती को उगाने से काटने तक। अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ये उगा दिए जाते हैं, और काटने का जब टाइम आता है तो चावल सिर्फ काट दिए जाते हैं, और उनकी जो जड़ें हैं या फिर डंडी रह जाती है, जो पराली जिसको बोलते हैं हम, जो रह जाती है, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाती। तो जल्दी से नवंबर आने से पहले ही उनको जला दिया जाता है। काटने से अच्छा उनको जला दो, क्योंकि काटने में टाइम लगेगा और हमको जल्दी से जल्दी अगला जो गेहूँ वो टाइम हो चुका है गेहूँ का, उसको बोना है। क्योंकि अब अच्छा क्या है, जलाने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जो उपजाऊ हो जाती है मिट्टी जलाने की वजह से, तो वो जला देते हैं, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। दिल्ली हरियाणा वाले रीजन में जला दिया, धुआं निकला, पराली जलाने को इसी को कहते हैं। इसलिए पराली जलाई जाती है कि टाइम नहीं मिलता है गेहूं की खेती को। अब काटने बैठेंगे गेहूं की खेती को, टाइम हट जाएगा। इसीलिए पूरा सिस्टम एक साथ जुड़ा हुआ है कि नीचे का पानी हम निकाल रहे जा रहे हैं, ऊपर के ज़मीन ख़राब हो रही है, ज़मीन ख़राब हो रही है, हम जल्दी फसल काट लेते हैं, जल्दी फसल काटने से और अगली फसल उगाने के बीच में टाइम बचता नहीं है, उसको जला देते हैं पराली को। पराली जलने से प्रदूषण होता है पूरे रीजन में, ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ज़मीन खराब होती जा रही है। और वैसे जो पंजाब प्लेन बना हुआ है 3 नदियों से ही बना हुआ है। कौन कौन सी, रवि, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 नदी से बना हुआ। और यहाँ पर है मालवा प्लेन्स, मालवा रीजन, ये पूरा है मालवा रीजन, मालवा प्लेन्स। आगे चलते हैं, अगला आते हैं। तो अगला है पंजाब के बाद अगला कौन सा है, गंगा प्लेन्स। देखिए अब अगर हम अगला देखें तो ये है गंगा प्लेन्स, यहाँ पर है गंगा, ये है गंगा प्लेन्स, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन गंगा प्लेन्स है। अब गंगा को भी 3 पार्ट में बांट रखा है, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन्स। क्यों, देखिए यमुना आती है इधर से, यमुना से लेकर घाघरा रिवर तक है अपर गंगा प्लेन्स, ये वाला रीजन अपर गंगा। इस वाले रीजन जब घाघरा से लेकर कोसी रिवर तक, यहाँ पर है बिहार में कोसी रिवर तक है मिडिल गंगा प्लेन्स। इधर आपको सैंडी जो मिलेगी, सॉइल है वो सैंडी मिलेगा, थोड़ी रेतीली मिट्टी मिलेगी, जिसको बुर कहते हैं, यहाँ पर बुर। यहाँ पर इधर से चालू होंगी कैनल्स, बहुत सारी कैनल सिस्टम है इधर। यहाँ पे गेहूं की खेती, यहाँ पे गन्ने की, चावल की खेती बहुत की जाती है, क्योंकि कैनल सिस्टम अच्छा खासा है, अंडरग्राउंड पानी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी सिस्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पे आते आते नदी ऊपर दिखती है और कम हो जाता है पानी उसके अंदर,
गर्मी बहुत पड़ती है। इस वाले रीजन में बहुत जनसंख्या है तो पानी का यूसेज भी बहुत है, इधर आते आते पानी और कम हो जाता है। तो ये है मिडिल गंगा प्लेन्स। यहाँ पे घाघरा, गोमती, गंडक, सोन नदी इधर से मिल जाती है और ऊपर से आती है कोसी नदी। तो ये वाला रीजन है मिडिल गंगा प्लेन्स। अगला रीजन आता है लोअर गंगा प्लेन, जहाँ पे नदी नीचे की तरफ जाना चालू करती है, डेल्टा बनाना चालू कर देती है। वेस्ट बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया है, सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ से आ जाती है ब्रह्मपुत्र। अब कोसी नदी यहाँ आती है, यहाँ पर है, कोसी के बाद आती है महानंदा, अजय, ये नदी जाती है इधर, महानंदा इधर से आएगी, यहाँ पे दामोदर, यहाँ पे अजय, बराकर, ऐसी नदियाँ आती हैं जो मिलती हैं इसमें, किसमें, गंगा में। तो गंगा का जो लोअर गंगा प्लेन्स हैं वो स्टार्ट होता है कोसी से, ख़त्म होता कहाँ पर है, महानंदा या तीस्ता पर जाकर, जिसके ऊपर है, ऊपर जाओगे तो शिवालिक मिल जाएंगे, नीचे जाओगे तो दामोदर, अजय रिवर मिल जाएगी, और गंगा यहाँ से नीचे चल जाती है और डेल्टा बना देती है अपना। ठीक है, तो ये थे गंगा प्लेन्स। ये देखें बिहार यूपी वाला जो रीजन है गंगा प्लेन्स के अंदर, पूरा गंगा प्लेन्स के अंदर है वो, और बहुत पानी है इस वाले रीजन में पूरे में, क्योंकि ये अकेली गंगा के साथ ये ट्रिब्यूटरीज भी आती रहती है। यहाँ पर है शिवालिक रेंजेस। उसके बाद आते हैं हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स अलग क्यों है इन सब से, देखिए इधर से हम सिर्फ इतना लेते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को लेते हैं और सबको हटा देते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बनती कैसे है, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से। अब ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्र, रक्कास लेक के आसपास, यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्र और यहाँ से जाके वो अंदर घुस जाती है, जहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, यह है तिब्बत। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, सांगपो तिब्बत में। यहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इसको बोलते हैं दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से असम के अंदर जाती है, असम वैली बनाती है, वैली से नीचे उतरती है असम के अंदर, उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और अपना ये डिपॉजिट करने लग जाती है एकदम से, ये सीधा का सीधा एकदम से ग्रेडियंट बहुत ख़त्म हो जाता है। जो लेवल था अब एकदम से नदी इतनी आ रही है, एकदम सीधी हो गई। जितना भी ये लेकर आती है कण, अब शायद वो यहाँ जमा करने लग जाती है, इधर जमा करने लग जाएगी। अब इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आइलैंड्स बनने लग जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक आइलैंड है मजूली आइलैंड, मजूली, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर जो नदी पे बेस्ड आइलैंड है, वो इसको डिस्ट्रिक्ट बना रखा है। आसाम सरकार ने इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया 2014 या 16 के आसपास, डिस्ट्रिक्ट मजूली आइलैंड को। और वो एक नदी के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में वो आइलैंड है, उसको डिस्ट्रिक्ट बना रखा है, इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर मजूली आइलैंड बन गया। ठीक है, अब आगे नदियाँ निकली, ये हो गया क्या, बाबर वाला रीजन। आगे नदियाँ गई, निकल ये मजूली इनके ऊपर से निकली, नदियाँ आई। अब तराई वाला रीजन आ जाएगा, जहाँ पे स्वाम्प, दलदल, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबिटोरा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स आपको यहाँ मिलेंगे, जहाँ पे नदियाँ वापस उठने लग जाती है, निकल लेगी। यहाँ पे नदियाँ जलती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन अब ग्रेडियंट बहुत कम है, तो ब्रेडेड चैनल हो जाते हैं। मतलब ब्रेडेड मतलब जैसे चैनल ग्रेडियंट नहीं रहता, मतलब अब ज़्यादा ढलान नहीं है नदी के पास, तो नदी क्या करती है, जो पानी आ रहा है वो फैलाना चालू कर देती है। और फैलता क्यों है, क्योंकि जो पत्थर वत्थर आते हैं नदी के साथ वो सेटल होने लग जाते हैं। अब ये सेटल हो रहे हैं इधर इधर, अब नदी का पानी ऐसा ऐसा निकलने जाएगा, इधर आएगा, इधर चले जाएगा। अब मान लीजिए एक पत्थर यहाँ सेटल हो गया तो ये पानी इधर से आ जाएगा, यहाँ सेटल हो गया तो ये पानी इधर से आ जाएगा, तो चैनल फैलता चला गया। जो नदी का चैनल था, बहाव था, वो फैलता जा रहा है। इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड मतलब, ब्रेड किसको बोलते हैं, चोटी को, जो महिला चोटी कर रही है उसको ब्रेड बोलते हैं। तो ऐसा जैसे ब्रेड रहती है, एक चोटी रहती है, वैसा ये चैनल बनता जाता है, नदी का बहाव होता जाता है। तो ऐसा बहुत है, सेडिमेंट्स बहुत लाती है, यहाँ से तिब्बत प्लेट्यू से बहुत काटती है ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत ज़्यादा काटती है, उसके अंदर बहुत पानी है। देश में सबसे ज़्यादा पानी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसका है। तो पानी बहुत आता है, सेडिमेंट्स बहुत आते हैं और वहाँ पे इकट्ठे करने लग जाती है, इसलिए बाढ़, हर साल बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र में,
हर साल बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि नदी पानी बहुत ला रही है, सेडिमेंट्स बहुत ला रही है, पत्थर बहुत ला रही है, तो फैल जाती है नदी। बहुत नीचे आते ही बहुत ज़्यादा नदी फैल जाएगी, दूर तक फैलती चली जाएगी, इसीलिए यहाँ पे बाढ़ बहुत आती है। और यहाँ से फिर नदी जाती है, यहाँ से कौन कौन सी नदी मिलेगी? जैसे दिहांग आई अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से सुबानसरी, कामेग, मानस, तिस्ता, रायडेक, नीचे से कपिली रिवर, कृष्णानी रिवर, ऐसी रिवर मिलती है ब्रह्मपुत्रा में, और ये लास्ट में जाके किसे मिलती है? गंगा में, और जाती है बे ऑफ बंगाल में, डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल। टेंशन नहीं लेना, नदियाँ कौन कौन सी थी, हम जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, नदियों का सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें सारी की सारी नदियाँ पढ़ लेंगे हम, कौन कौन सी नदी किस किस की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी नदी है। तो ये थे हमारे प्लेन्स, जो मैदानी इलाके थे भारत के, वो सब, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। जब नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर वो ऊपर वाला पार्ट जिसमें पत्थर जमा हो रहे हैं, तराई जहाँ से नदी वापस निकलती है, दलदल वाला पार्ट, बांगर जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, जहाँ पे कभी बाढ़ आया करती थी, वो वाला जगह जहाँ पे बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, और खादर जो नई एल्यूवियल मिट्टी है, जहाँ पे बाढ़ आती रहती है, तो उपजाऊ तो है लेकिन बाढ़ आने की वजह से फसल ख़राब हो जाती है। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएँ, पश्चिम से पूर्वी की तरफ, तो आपको मिलेगा पंजाब प्लेन, राजस्थान प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, या कहें तो आसाम प्लेन। ये हैं हमारे मैदान। तो सवाल बनते हैं इनसे, सवाल इन सब से बनते हैं कि रोही ट्रैक्ट क्या है। रोही ट्रैक्ट, हाँ, गंगा प्लेन्स को अगर आप देखेंगे तो ये गंगा प्लेन्स को, जो अपर गंगा है, अपर गंगा प्लेन है, उसको कहते हैं रोहिलखंड, रोहिलखंड प्लेन, रोहिलखंड प्लेन। मिडिल गंगा वाले को कहते हैं अवध प्लेन, और इसको बोलते हैं लोअर गंगा वाले को रार प्लेन। इनको भी प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। और दुनिया का सबसे कंटिन्यूस, सबसे बड़ा प्लेन जो है इंडिया का है। इंडिया के पास जो प्लेन है, मैदान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूस प्लेन है। तो ये था मैदानी इलाके भारत के।